Good morning, students. My name is Hemlata Yadav, and I am your teacher. I'm teaching biotechnology, class 12th, and this is chapter 4, which is going on. We have discussed the genomics and bioinformatics chapter till the topic, the fluorescent in situ hybridization, and now the screen is being shared to you. We have yet to do microarray technology topic. So microarray क्या होते हैं, microarray technology में हम क्या करते हैं? It is widely believed that thousands of genes and their product, that is RNA and proteins, in a given organism function in a complicated and orchestrated way that creates the mystery of life. कि जो आरएनए प्रोटीन होते हैं, जीन के ये प्रोडक्ट है। जीन दो चीज बनाती है, आरएनए और प्रोटीन। तो ऑर्गेनिज्म के अंदर काम जो भी हो रहे होते हैं, उसके फंक्शन जो होते हैं, वो कॉम्प्लिकेटेड और ऑर्केस्ट्रेटेड वे में मिस्ट्री बनाते हैं लाइफ की। मतलब वो सारे एक दूसरे से बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं। ऑर्केस्ट्रा क्या होता है? जब एक तरह का कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजता है तो उसको ही उसी ट्यून में दूसरा इंस्ट्रूमेंट भी बज रहा होता है, हारमोनी में। तो इसी तरह से हमारे अंदर जो आरएनए प्रोटीन्स हैं, वो ऑर्केस्ट्रेट होके और फिर हमें लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं। However, traditional methods in molecular biology generally work on one gene, one experiment basis. जो ट्रेडिशनल मेथड था वो बताता था कि वन जीन वन एक्सपेरिमेंट बेसिस पे हमारी लाइफ चलती है, जिसका मतलब होता है थ्रूपुट इज वेरी लिमिटेड एंड द होल पिक्चर ऑफ जीन फंक्शन इज हार्ड टू ऑब्टेन। कि थ्रूपुट लिमिटेड है और पूरा जीन फंक्शन हार्ड है पता लगाना। रिसेंट ईयर में पता चला एक ऐसी नई टेक्नोलॉजी जिसे डीएनए माइक्रो एरे कहा गया। उसने ट्रमेंडस इंटरेस्ट अमंग बायोलॉजिस्ट क्रिएट किया, अट्रैक्ट किया, एंड इस टेक्नोलॉजी ने प्रॉमिस किया ताकि हम होल जीनोम को सिंगल चिप में स्टडी कर सके, मॉनिटर कर सके, सो दैट द रिसर्चर्स कैन हैव अ बेटर पिक्चर ऑफ द इंटरेक्शंस अमंग थाउजेंड्स ऑफ जीन्स सिमिल्टेनियसली। और थाउजेंड्स ऑफ जीन्स के लिए हम उसकी बेटर पिक्चर समझ सके। Principle: microarray consist of large number of DNA molecules spotted in a systematic order on a solid substrate. Microarray चिप की तरह होता है जिसमें सॉलिड सबस्ट्रेट के ऊपर लार्ज नंबर के डीएनए, ये आपकी डेफिनेशन है, आप देख पा रहे हो, और प्रिंसिपल भी है इसका कि लार्ज डीएनए के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो स्पॉट कर दिए जाते हैं सिस्टमैटिक ऑर्डर में सॉलिड सबस्ट्रेट पे यूजिंग अ स्लाइड के बेसिस पे। फिगर 4 में आपको दिखा रखा है। और द बेस पेयरिंग ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ डीएनए माइक्रोपेरे। और बेस पेयरिंग इसकी बेस पेयरिंग हाइब्रिडाइजेशन जो है सिंगल स्टैंडर्ड न्यूक्लिक एसिड की, ये हमें इसमें काम आती है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। एंड ये हमें डिटेक्ट करने में पर्टिकुलर डीएनए को हेल्प करती है। माइक्रोएरे एक्सप्लॉइट द प्रेफरेंशियल बाइंडिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिक एसिड, और ये यूज भी करता है बाइंडिंग को सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिक एसिड को। माइक्रोएरे टिपिकली ग्लास और सम अदर मटेरियल स्लाइड onto which DNA molecule are attached at fixed location spots. स्लाइड या किसी और सॉलिड सबस्ट्रेट पे अगर डीएनए के मॉलिक्यूल अटैच या फिक्स हो रखे हैं स्पॉट्स की तरह, तो माइक्रो एरे बोलते हैं। द टाइप ऑफ मॉलिक्यूल प्लेस्ड ऑन द एरे यूनिट ऑल्सो वेरीज अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस। द मोस्ट कॉमन यूज्ड मॉलिक्यूल इज सीडीएनए। सीडीएनए सबसे ज्यादा यूज किया जाता है माइक्रो एरे बनाने के लिए, और कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का फुल फॉर्म है विच इज ड्राइव फ्रॉम मैसेंजर आरएनए, जिसे हमने एमआरएनए से बनाया है। Since cDNA are derived from direct distinct messenger RNA, each feature represent an expressed gene. हर फीचर जो है इसमें जीन जो एक्सप्रेस होती हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। इन ऑर्डर टू डिटेक्ट cDNA बाउंड टू माइक्रोएरे, दे मस्ट बी लेबल्ड विद द रिपोर्टर मॉलिक्यूल दैट आइडेंटिफाइज their presence. This technique of introduced fluorescent dye in DNA and its use
in detection of target molecule of hybridization has been previously applied in fluorescent in situ hybridization. इसी तरह का काम, इसी तरह का हाइब्रिडाइजेशन हमने फ्लोरेसेंट इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन में भी किया था, तो वो हमको वही प्रिंसिपल यहाँ पर अपनाना है। बट यहाँ पर हम कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को डिटेक्ट करेंगे बाय हाइब्रिडाइजिंग इट विद द प्रोब। प्रोसीजर दिया हुआ है। फिर कंपैरेटिव हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कंपेयर करता है द अमाउंट्स ऑफ मेनी डिफरेंट एमआरएनए इन टू सेल पॉपुलेशन। कंपैरेटिव हाइब्रिडाइजेशन अगर हम करते हैं दो सेल्स के एमआरएनए की पॉपुलेशन को, जिसमें क्या एमआरएनए आइडेंटिकल हाइब्रिडाइजेशन रिजल्ट देते हैं या डिफरेंट देते हैं, तो कंपेयर कर सकते हैं हम डिफरेंट आरएनए को किसी भी दो सेल की पॉपुलेशन में। इफ वन वांटेड टू कंपेयर नॉर्मल सेल एंड अ कैंसरस सेल, द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स आर नीडेड टू बी कैरिड आउट। तो अगर कोई नॉर्मल सेल और कैंसरस सेल में कंपेयर करना चाहता है तो वो फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट कर सकता है, जो यहाँ समझाया हुआ है कैसे कर सकते हैं। एमआरएनए को फर्स्ट प्योरीफाई करना पड़ेगा टोटल सेलुलर कंटेंट से। एमआरएनए अकाउंट्स फॉर ओनली अबाउट 3% ऑफ ऑल आरएनए इन अ सेल। तो एमआरएनए को प्योरीफाई कर लेंगे सेल में से, और एमआरएनए सिर्फ 3% होता है सारे आरएनए का। सो आइसोलेटिंग इट इन सफिशिएंट क्वांटिटी फॉर एन एक्सपेरिमेंट 1 to 2 माइक्रोग्राम्स हमको बहुत डिफिकल्ट तो होता है, पर हम इसको आइसोलेट कराते हैं सिंस फ्री आरएनए इज क्विकली डिग्रेडेड। क्योंकि फ्री आरएनए बहुत जल्दी टूट भी जाता है, तो इसको सैंपल्स को लॉस्ट होने से बचाने के लिए रिवर्स ट्रांसक्राइब कर दिया जाता है स्टेबल डीएनए में। इनको डीएनए में कन्वर्ट कर दिया जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बाद। द प्रोडक्ट्स ऑफ दिस रिएक्शन को कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, और जो हमें मिलते हैं उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बोलते हैं। तो ये हमारा अभी हमें पता चल गया प्री आरएनए क्योंकि डिग्रेड हो जाता है, तो एक्सपेरिमेंटल सैंपल बचाने के लिए रिवर्स ट्रांसक्राइब बैक इनटू स्टेबल डीएनए, उसका डीएनए बना लिया जाता है। और अभी हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए हमें मिल गए बिकॉज देयर सीक्वेंस आर द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ओरिजिनल एमआरएनए सीक्वेंस, इसीलिए इन्हें सीडीएनए बोलते हैं। The reporter currently use comparative hybridization to microarray or fluorescent dyers, फ्लोर्स। रिपोर्टर्स जो यूज किए जाते हैं हाइब्रिडाइजेशन कराने के लिए माइक्रो एरेज में, उन्हें फ्लोरेसेंट डाइज या फ्लोर्स बोला जाता है, एंड रिप्रेजेंटेड बाय द रेड ग्रीन सर्कल्स अटैच टू द cDNA। वो फिगर 4 में आपको दिखा रखे हैं ग्रीन और रेड सर्कल्स के। डिफरेंट कलर फ्लोर इज यूज्ड फॉर ईच सैंपल, हर सैंपल के लिए अलग कलर का फ्लोर यूज किया जाता है, फ्लोरेसेंट यूज किया जाता है डाई एंड एरे पे उसको पहचानने के लिए। द लेबल्ड cDNA सैंपल्स आर कॉल्ड प्रोब। जो cDNA सैंपल को लेबल कर रहे हैं उन्हें प्रोब्स कहेंगे, क्योंकि वो प्रोब कर रहे हैं कलेक्शन ऑफ स्पॉट ऑन द एरे। एरे पे जो स्पॉट है उनको प्रूव कर रहे हैं, उनको ढूंढ रहे हैं। The two cDNA probes are tested by hybridizing them to DNA microarray। दो cDNA प्रोब को टेस्ट किया जाता है हाइब्रिडाइजेशन कराकर डीएनए माइक्रोएरे से। एरे होल्ड hundreds of thousands of spot, each of which contain different DNA sequence। और एरे के अंदर 100 या 1000 स्पॉट्स होते हैं, छोटे छोटे स्पॉट्स होते हैं जिसके अंदर डिफरेंट डीएनए सीक्वेंस होते हैं। अगर प्रोब cDNA का किसी सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए से जाकर अटैच होता है तो cDNA हाइब्रिडाइज कर देगा उस स्पॉट को, वेयर इट विल बी डिटेक्टेबल बाय इट्स फ्लोरेसेंस, और वो प्रोब फिर अपने फ्लोरेसेंस से डिटेक्ट कर लिया जाएगा। इन दिस वे एवरी स्पॉट ऑन द एरे इज इंडिपेंडेंट ऐसे फॉर द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट cDNA। इस तरह से एरे पर हर स्पॉट एरे पर इंडिपेंडेंट होता है ऐसे में फॉर द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट cDNA, अलग अलग डीएनए के लिए। माइक्रोएरे आर मेड फ्रॉम अ कलेक्शन ऑफ प्योरिफाइड डीएनए मॉलिक्यूल्स टिपिकली यूजिंग एन एरे मशीन। माइक्रोएरे जो है वो कलेक्शन बनाता है प्योरिफाइड डीएनए मॉलिक्यूल्स का टिपिकली यूजिंग एन एरे मशीन। द चॉइस ऑफ डीएनए टू बी यूज्ड इन द स्पॉट ऑन अ माइक्रोएरे डिटरमाइंस
with gene to be detected in a comparative hybridization assay. The end product of a comparative hybridization experiment is a scanned array image. The small piece of an image is shown in the figure 4. अब हमारे पास इस तरह से फिगर 4 में हम देख लेते हैं नॉर्मल सेल्स हैं, अफेक्टेड सेल्स हैं, एमआरएनए हमने उनका रिलीज करवाया। तो सबसे पहला स्टेप यही था, हमने जो अभी एक्सपेरिमेंट पढ़ा उसमें, कि हम दोनों तरह के सेल से, नॉर्मल से और अफेक्टेड से यानी कैंसरस सेल से एमआरएनए एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। 3% से जो कम होता है एमआरएनए, उसे हम बहुत केयरफुली एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये हमारे पास एमआरएनए आ गया है। इसको हम अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवाएंगे एंड देन फ्लोरेसेंस से भी ऐड कर देंगे इसमें। एक को हमने रेड से रेड फ्लोर से किया, एक को हमने ग्रीन फ्लोर से किया है अटैच, प्रोब बनाया है उनको। एंड देन हम उसके आगे माइक्रो एरे पे उनको हाइब्रिडाइज कराने छोड़ देंगे। जहां पर जाकर हमारा फ्लोर हाइब्रिडाइज होगा वहां पर हमको कलर दिखाई देगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं थ्री थ्री प्लेसेस पे रेड फ्लोर अटैच हुआ है। एंड यहाँ पर डार्क ग्रीन में हमें दिख रहा है कि 2 प्लेसेस पे, और यहाँ पर लाइट ग्रीन में हमें दिख रहा है। और जब हम इसी प्रोब को कैंसर सेल से देखेंगे तभी हमको मिलेगा। हम कंपेयर कर सकते हैं फिर ऐसे ही दो माइक्रो एरेज में। एंड जो हमारा कैंसरस सेल वाला फ्लोर है वो ग्रीन है, जो हमारा रेड वाला फ्लोर है वो हमारा नॉर्मल सेल का, उसको हमने नॉर्मल सेल्स के डीएनए से किया है। तो कहाँ पर जाकर अटैच हुआ है वो हम देख सकते हैं। डिटेक्शन ऑफ फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी थ्रू 2 कलर चैनल लेजर। और 2 कलर चैनल लेजर से हम इस कलर की इंटेंसिटी भी देख सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पता भी चल रहा है कि जो एक है वो लाइट ग्रीन हो रहा है तो इसकी इंटेंसिटी कम है, और जो ये दो हैं ये डार्क ग्रीन स्पॉट्स दे रहे थे। तो इनकी ये इसमें हमें इंटेंसिटी का फर्क पता चला है कि वन इज द लाइट ग्रीन एंड द अदर वन इज द डार्क ग्रीन। सो दिस इज ऑल्सो कैन बी डिटेक्टेड बाय द टू वे चैनल एंड this is how we do the microarray, DNA microarray detection. Now, major steps involved in comparative microarray you have known. कैसे हम पता कर सकते हैं कि दो सेल्स की फिजियोलॉजी में क्या फर्क आ रहा है, कैसे ये वर्क कर रहे हैं। नाउ व्हाट इज द अदर थिंग, लेट अस सी। ये एक्सपेरिमेंट तो हमने इंटरप्रिटेशन की बात है। अब इंटरप्रिटेट कैसे करते हैं हम इसको, how we interpret it. The measured intensity of the two fluorescent reporters have been false colored red and green and overlaid. In reality, you observe colors when the fluors are stimulated by a laser. जब फ्लोर को स्टिमुलेट किया जाता है लेजर से तब हमको ज्यादा अच्छे से पता चलता है इनका इंटेंसिटी। Spots whose mRNA is present at a higher level in one or the other सेल, जिन फ्लोर्स का हायर लेवल होता है उस दूसरों से पॉपुलेशन में, वो प्रिडोमिनेंटली रेड और ग्रीन दिख रहे हैं। येलो स्पॉट्स हैव रफली इक्वल अमाउंट्स ऑफ बाउंड सी डीएनए। येलो स्पॉट्स में इक्वल अमाउंट है प्रिडोमिनेंटली बाउंड डीएनए का, एंड अप्रोक्सीमेटली ये इक्वल आ रहे हैं नॉर्मल और कैंसर सेल में। वेयर एज रेड स्पॉट्स, जो रेड स्पॉट्स हैं उनको हम इंटरप्रेट कर रहे हैं, उनको कैंसरस और नॉर्मल सेल दोनों में इंटरप्रेट करना है हमको। तो हम देख रहे हैं कि जो रेड स्पॉट्स है वो जीन्स को करस्पॉन्ड कर रहे हैं जो हाई अमाउंट में नॉर्मल सेल्स में है। सिमिलरली ग्रीन स्पॉट्स करस्पॉन्ड्स टू द जीन that are expressed in a high amount in cancerous cells. By drawing this distinction, we would be able to understand the altered gene expression patterns in the cancerous cells. हमें पता चल जाएगा कि किस तरह से जीन का
जो एक्सप्रेशन है वो अल्टर हुआ है, एंड दिस अलाउ अस टू फर्दर अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म एंड मेक अटेम्प्ट्स टू डेवलप क्योर्स। और उसकी वजह से हम क्योर भी डिटेक्ट कर पाएंगे कैंसरस सेल्स का। तो यहाँ पर हमें इंटरप्रिटेशन में हेल्प मिली इससे कि कुछ स्पॉट्स जो थे हमने ऑब्जर्व किया दैट सम स्पॉट्स आर येलो, मीनिंग दैट पर्टिकुलर जीन इज एक्सप्रेस इन इक्वल अमाउंट। येलो स्पॉट्स दोनों सेल्स में हमें मिलती है, कैंसरस एंड द नॉर्मल सेल्स, एंड सेकेंड, और वो भी इक्वल अमाउंट में। Then some spots are clearly red or green, indicating that particular genes are expressed only normally or affected condition. कुछ रेड और ग्रीन इंडिकेट करती हैं स्पॉट्स जो कि पर्टिकुलर जीन एक्सप्रेस्ड होती है ओनली नॉर्मल और अफेक्टेड कंडीशन में, और सम स्पॉट्स ज्यादा ग्रीन है और ऑरेंज है, मीनिंग एक्सप्रेशन स्टेटस इज नॉट क्लियरली tilted in either side, but there is a trend toward either extremities. एंड नो कलर, कुछ आपको स्पॉट्स ब्लैंक भी दिखते हैं जहां पर कोई भी कलर नहीं आता है। माइक्रोएरे टेक्निक्स promises to monitor the whole genome on a single chip so that researchers have a better picture of interactions among thousands of genes simultaneously. माइक्रोएरे टेक्नोलॉजी प्रॉमिस करती है मॉनिटर करने को होल जीनोम को सिंगल चिप पे, ताकि रिसर्चर्स को एक बेटर पिक्चर मिले इंटरैक्शंस की, thousands of genes कैसे आपस में interact करती हैं. There are several names of this technology: DNA array, gene chip, biochip, DNA chips, gene arrays. In the case of gene chip, the substrate for mobilization in a single silicon wafer, and the probes are oligonucleotides spotted through the photolithographic etching. In this case of the gene chip, only one color hybridization is performed per chip. Comparisons are done by matching data from one chip to another through the special data normalization procedure. The principle used in this technology is being extended. जो प्रिंसिपल यूज होता है इस टेक्नोलॉजी में वो है जो टेक्निक हमने यहाँ माइक्रो एरे में यूज करी। टेक्नोलॉजी प्रोटीन एरे के लिए भी डेवलप करी गई, एक्सटेंड करी गई है, यानी दिस टेक्निक हैज बीन यूज्ड टू स्टडी टिश्यू स्पेसिफिक जीन्स, रेगुलेटरी जीन डिफेक्ट्स इन द डिजीज, सेलुलर रिस्पॉन्सेज इन्वायरमेंट के, ये भी, एंड सेल साइकिल वेरिएशंस भी हमें यहाँ पे मिलते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ द जीनोमिक स्टडीज लाई इन द बायोलॉजिकल सिस्टम। ग्लोबल कंपैरिजन में बायोलॉजिकल सिस्टम में जीनोमिक स्टडीज प्रोवाइड इनिशियल गाइडलाइंस टू आइडेंटिफाई एरियाज फॉर डीपर इन्वेस्टिगेशन एंड टू सी हाउ दीज फिट इनटू बायोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट। अब हमारा प्रोटियोमिक्स शुरू हो रहा है इस चैप्टर में। बायो इन्फॉर्मेटिक्स का काफी पार्ट हमने कर लिया, प्रोटियोमिक्स भी हमको इसमें स्टडी करना है, एंड सिग्नल ट्रांजैक्शंस, टाइप्स ऑफ प्रोटियोमिक्स, एक्सप्रेशन प्रोटियोमिक्स, स्ट्रक्चरल प्रोटियोमिक्स, फंक्शनल प्रोटियोमिक्स, जीन्स, एंड ये कुछ टॉपिक्स है हमारे जो हमको आगे करने हैं, जीन्स एंड प्रोटीन्स। So I would like to finish the video here because DNA microarray, gene chips, ये आज का टॉपिक हमारा था जो हमने कंप्लीट कर लिया, and we will be meeting in the next video for the next part of the chapter which is proteomics। जब हमने DNA array के बारे में पढ़ा, प्रोसीजर, प्रिंसिपल, एंड कैसे हम कंपैरेटिवली दो सेल्स के DNA array करते हैं, that we have studied। So with this, I would like to end the video here. I hope you liked the video and I hope you understand the topic well. Thank you and have a nice day. Please hit the like button and share and subscribe my channel.